क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो जब एक वॉर्थॉग की लड़ाई एक राइनो से हो जाए? दोनों में कौन जीतेगा? या फिर राइनो अगर किसी भैंसे पर हमला करे तो उसका अंजाम क्या होगा? और क्या हो जब एक हाइना एक गधे को अपना शिकार बनाने जाए? क्या गधा शिकार बनेगा या फिर वो खुद शिकारी बनकर हाइना पर भारी पड़ेगा? दोस्तों, वॉर्थॉग हो, राइना हो या फिर हाइना, ये सभी खूंखार शिकारी होते हैं और फिर ये जब किसी पर हमला करते हैं तो उसका बचना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है। लेकिन कभी कभी ये भी गलत जानवर से पंगा ले लेते हैं। पर कैसे, ये हम आपको अपनी आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जानवरों में कुत्तों को सबसे वफादार और समझदार समझा जाता है, लेकिन कई बार समझदारों से भी गलती हो जाती है, जैसे यहाँ इस कुत्ते से हो गई है। ये कुत्ता जिसे लकड़ी समझकर खेलने की कोशिश करता है, वो असल में एक मछली निकलती है, और वो भी कोई आम मछली नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिक ईल, जो अपने शरीर से लगभग 400 वॉट का करंट छोड़ती है। शायद आपको इस बात पर ताज्जुब हो कि मछलियाँ करंट का झटका कैसे दे सकती हैं, पर दोस्तों ये सच है। इलेक्ट्रिक कैटफिश और इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार को मारने या फिर अपने बचाव के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके का इस्तेमाल करती हैं, जैसे यहाँ ये इलेक्ट्रिक ईल कर रही है। ये अपने बचाव के लिए इस कुत्ते को अपने शरीर से इलेक्ट्रिक शॉक देती है। इलेक्ट्रिक का ये शॉक इतना ज़ोरदार है कि बेचारे कुत्ते की चीख निकल जाती है और वो दिल दबाकर भागना बेहतर समझता है। दोस्तों, इस कुत्ते की तरह ही यहाँ इन दो बब्बर शेरों से भी गलती हो जाती है। बब्बर शेर वैसे तो अपनी शक्ति और चालाकी की वजह से जंगल का राजा माने जाते हैं। इन्हें देखते ही जंगल में दूसरे जानवर भाग खड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ उल्टी भी हो जाती हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। भैंस को अकेला पाकर ये दोनों बब्बर शेर उसे अपना भोजन बनाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि भैंस की शक्ति भी कुछ कम नहीं होती, और जब बात इसके साथी पर आ जाए तो ये शेर जैसे शिकारी जानवर को भी पछाड़ सकती हैं। और ऐसा ही यहाँ भी कुछ देखने को मिलता है। अपने साथी को मुसीबत में देखकर भैंस के ये दो साथी उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाते हैं। उनमें से एक तो आगे बढ़कर अपने सींग की मदद से एक बब्बर शेर को उठाकर पटक देता है, तो वहीं दूसरा साथी भी दूसरे बब्बर शेर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। भैंसों के इस आक्रामक रूप को देखकर दोनों बब्बर शेर समझ जाते हैं कि अब यहाँ रुकना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। खैर, जंगल के किंग की तरह इस क्लिप में पानी के किंग से भी गलती हो जाती है। आपको बता दें, मगरमच्छ और घड़ियाल को पानी का किंग कहा जाता है। ये अव्वल दर्जे के शिकारी होते हैं, इसलिए जब ये किसी पर हमला करते हैं तो उसका बच पाना आसान नहीं होता। यहाँ इस मगरमच्छ के हाथ हाथी का बच्चा लग जाता है, जिसके बाद वो बच्चे के सूंड को अपने जबड़े में दबोच कर काटना शुरू कर देते हैं। बच्चा उसे हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मगरमच्छ उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। बच्चे की जान पर खतरा देखकर उस बच्चे की माँ आगे आ जाती है और उस मगरमच्छ पर हमला करने लगती है, और तब तक हमला करती है जब तक कि वो उसके बच्चे को छोड़ नहीं देता। अंत में इस माँ की जीत होती है और मगरमच्छ बच्चे को छोड़कर वापस पानी में लौट जाता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले जानवर की तरफ, जिसने बाकियों की तरह गलत जानवर से पंगा लेकर अपना ही नुकसान कर लिया। दोस्तों, इस क्लिप में एक कंगारू और एक कुत्ते के बीच में लड़ाई हो रही है। कंगारू वैसे तो काफ़ी ताकतवर होते हैं, उनके मसल्स इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें कई बार मुक्का मारते हुए भी देखा गया है। कंगारू की लात भी काफ़ी खतरनाक होती है, लेकिन क्या हो जब एक अकेले कंगारू का सामना एक कुत्ते से हो जाए। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जब एक कुत्ता कंगारू के पीछे पड़ जाता है तो कंगारू अपनी जान बचाने के लिए पानी में घुस जाता है, जिसके बाद कुत्ता भी पानी में उतरकर कंगारू पर हमला करने की सोचता है। यहाँ कंगारू के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो भी इस लड़ाई के लिए अब खुद को तैयार कर लेता है, और जैसे ही कुत्ता हमला करता है, कंगारू सीधा खड़ा होकर कुत्ते को थप्पड़ मारता है। इस कुत्ते की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ कंगारू की रणनीति रंग लाती है और थोड़ी ही देर में वो कुत्ते पर भारी पड़ने लगता है, जिसके बाद कुत्ता अपने आप पीछे हट जाता है। दोस्तों, यहाँ तो मुकाबला बिल्कुल टक्कर का था, लेकिन क्या हो जब एक हनी बेजर का मुकाबला शेर से हो। शेर को जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक
खतरनाक जानवर माना जाता है, वहीं हनी बैजर की भी गिनती दुनिया के सबसे निडर जानवर में होती है। आकार में छोटे होने के बावजूद भी ये मांसाहारी जानवर अपने एग्रेसिव और डिफेंसिव नेचर के लिए जाना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हनी बैजर को मोस्ट फियरलेस क्रिएचर के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, छोटा सा दिखने वाला ये जानवर शेर और हाइना जैसे कई बड़े शिकारी जानवरों से लड़ने की क्षमता रखता है और कई बार तो इन्हें शिकारी जानवरों से खुद को बचाव करते हुए भी देखा गया है। यहाँ भी जब शेर का सामना इस छोटे से हनी बैजर से होता है तो शेर उसे अपने पंजों से दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन हनी बैजर को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। इनकी स्किन सख्त होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ढीली होती है, इसलिए ये जल्दी किसी की पकड़ में नहीं आते और यहाँ भी शेर की लाख कोशिशों के बाद भी हनी बैजर उसकी पकड़ में नहीं आता। दोस्तों, वैसे तो हमारी नेक्स्ट क्लिप आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ स्टेयरिंग में दोनों ही जानवर बड़े मज़े से गोल गोल पानी में खेल रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल में हाइना बड़ी ही चालाकी से गधे की पूंछ को अपने मुंह में दबोच लेता है, जिसके बाद गधा भी कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर आपका मुंह भी खुला का खुला रह जाएगा। दरअसल यह गधा अपने बचाव के लिए अपने मुंह को घुमाते हुए अपने दांतों से हाइना के कान को पकड़ लेता है और फिर उसे काटना शुरू कर देता है। यहाँ होने वाली दर्द की वजह से हाइना के मुंह से गधे की पूंछ छूट जाती है। हाइना खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गधा उसका कान छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और गधा तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक कि हाइना थक हार कर गधे के सामने हाथ नहीं जोड़ लेता। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे और मिलते हैं अपने एक और शक्तिशाली जानवर से, जो है राइनो। लगता है इस राइनो को इसके ग्रुप वालों ने खदेड़ दिया है, तभी तो ये यहाँ इन भैंसों के ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारे की किस्मत ही बुरी थी। यहाँ एक भैंसा अपने सींग से उसका स्वागत करता है, जिसके बाद राइनो भी बात को आगे न बढ़ाते हुए भागना पसंद करता है, लेकिन लगता है थोड़ी देर बाद राइनो को अपनी शक्तियाँ याद आ जाती हैं, इसलिए वो वापस लौटता है उस भैंसे को सबक सिखाने के लिए जिसने उसके साथ गलत किया था। लेकिन इस बार भी राइनो के किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और भैंस को उसके आने की भनक लग जाती है, इसलिए वो उस जगह से भाग जाता है, जिसके बाद राइनो भी वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझता है। दोस्तों, राइनो असल में एक शांत जानवर होते हैं जो जल्दी किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई उन्हें छेड़ता है तो ये भी पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, यहाँ राइनो आराम से घास खा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ कहीं से वॉर्थॉग का झुंड आ जाता है जो राइनो को परेशान करने की सोचते हैं। इसलिए उनमें से एक आगे बढ़कर राइनो के भोजन को किनारे से खाना शुरू कर देता है। अपने साथी के साथ ऐसा करते हुए देखकर दूसरा वॉर्थॉग भी आगे बढ़कर राइनो के भोजन को खाने लगता है। वॉर्थॉग्स के इस हरकत को देखकर अब राइनो अपना आपा खो देता है और अपने सींग से दूसरे वॉर्थॉग को उठाकर पटक देता है। दोस्तों, खाना एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर अक्सर जानवरों में बहस हो जाती है और यहाँ भी इस क्लिप में गधे और ऊंट के बीच में खाने को लेकर ही बहस हो जाती है, जिसके बाद गधा पीछे हटने की बजाय ऊंट से लड़ने की कोशिश करता है। ऊंट के गर्दन तक तो वो नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसके पैरों को अपने दांतों से काटने की कोशिश करता है, जिसके बाद ऊंट का भी पारा चढ़ जाता है और वो गधे की पीठ को अपने जबड़े में धर दबोचता है। यहाँ गधा ऊंट को संभाल नहीं पाता, वो नीचे बैठ जाता है, पर ऊंट अभी भी गधे को नहीं छोड़ता। देखकर ऐसा लग रहा है कि अब गधे का काम तमाम है, लेकिन लगता है ऊंट को गधे पर दया आ जाती है, इसलिए वो अंत में इस गधे को छोड़ देता है, जिसके बाद किसी तरह गधा उठकर खड़ा होता है, लेकिन वो घायल हो चुका है, इतना घायल कि शायद वो मुड़कर ऊंट को देख भी नहीं सकता, इसलिए वो किसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि इस पूरे वीडियो में दिखाए गए किस जानवर का पंगा लेना आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए।